यूके राइडर को तो बिग बॉस निकालना ही चाहते हैं, तो हो सकता है निकाल भी दें कोई भी ऐसी कंडीशन ला करके, क्योंकि मुनव्वर ने प्रॉमिसेस कर दिए। मुनव्वर ने मनारा को ये कहा कि नहीं, वी आर फ्रेंड फॉर लाइफ। और तो इस साल का बिग बॉस फ्लॉप शो से कम नहीं है और बिग बॉस के फैन बेस बहुत बड़ा है, जैसा अंकिता की खबरी ने कहा था। जी हाँ, हम सभी बिग बॉस 17 सीज़न है हम बिग बॉस देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार के बिग बॉस में कुछ अलग ही है। जो बिग बॉस ने बताया कि वो बायस्ड हैं, जो कि क्लियरली दिखा, जहाँ देखा जा सकता है कि अंकिता और विकी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसके लिए परमिशन दी गई है। वहीं पर मनारा को पैम्पर किया जाता है, हर बार बुला करके सिखाया, समझाया, पढ़ाया जाता है। लास्ट वीकेंड तो पूरा ही मनारा के गुणगान गाते हुए निकला है। पिछले 3-4 एपिसोड से सिर्फ मनारा चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मुनव्वर की गर्लफ्रेंड आ गई, एक्स कहें या प्रेजेंट कहें, वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है दोनों, और उसने प्रॉमिसेस कर दिए। कब मुनव्वर ने मनारा को ये कहा कि नहीं, वी आर फ्रेंड फॉर लाइफ और एक्सेट्रा। मुनव्वर ने हमेशा ही मनारा से डिस्टेंस बना के रखा था। मनारा से पहले ही मुन्ना ने ये कह दिया था बहुत ही क्लियरली कि देखो, मेरा एक बच्चा है, मेरी एक्स वाइफ जिससे डिवोर्स हो गया है, और मेरी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। और कहीं ना कहीं उसने ये बात इसलिए भी कही थी ताकि जो मनारा उस पर जो चढ़ी पड़ती थी, चिपक जाती थी उसके ऊपर, मतलब वो अननेसेसरी उसको टच करना, शायद वो उससे बचना चाह रहा था। और दूसरा वीकेंड के बार पे सलमान खान ने भी ये बात बहुत ही क्लियर बोल दी थी कि देखो मुनव्वर, ये ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो। उसी एपिसोड के बाद मुनव्वर ने ये पूरी बात मनारा को बहुत ही क्लियरली समझा दी थी। तो वहाँ से लेकर के अब तक में कभी भी किसी भी पॉइंट पे मुनव्वर का ये तो नहीं लगा कि मनारा के प्यार में जो है वो पागल कर दिया हो उसको। केयर ज़रूर करता था, एज अ फ्रेंड सभी एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन मनारा का ये जो रिएक्शन निकला है पिछले 3-4-6 दिनों से, जो हमें टॉर्चर हो रहे हैं, एपिसोड पूरा सिर्फ इसी बहस पे चला जाता है। पूरा का पूरा वीकेंड का वार सिर्फ और सिर्फ मनारा को मनाने और पैम्पर करने में चला जाता है। लेकिन मुनव्वर ने इसमें क्या किया है? मुनव्वर तो ऑलरेडी अपनी चीज़ों में फंसा हुआ है। हाँ, उसकी गलती है, 2 लड़कियों को साथ में डेट किया, लेकिन वो बाहर की बात है। एक लड़की आ गई है, वो अंदर की बात है, लेकिन वो लड़की ने आके मुनव्वर का गेम ख़राब कर दिया है। जहाँ वो इतना एकदम समझदार, सुलझा हुआ और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति समझा जा रहा था अभी तक, उस लड़की के आने से, उस लड़की के बकवास करने से, वाइल्ड कार्ड के बकवास करने से उसका गेम ख़राब हुआ है, 100% ख़राब हुआ। और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं, या वो बहुत स्मार्ट है और वो ये जानबूझ के कर रहा है ताकि उसका बेनिफिट उसको बाहर मिले। अब ये तो मुनव्वर ही जान सकता है। लेकिन हम बात अगर यहाँ पे मनारा की कर रहे हैं, OMG, मनारा इज़ टू मच। सडनली आपको स्टेटमेंट पास कर देगी, सडनली फिर आपको सॉरी भी बोल देगी, अजीब अजीब फेसेस बना देगी, फिर एक तरफ बहुत ही समझदार, एकदम सुलझी हुई, एकदम सॉफ्ट स्पोकन बन जाएगी। शी हैज़ डिफरेंट शेड्स इन हर लाइफ इन बिग बॉस। वहीं दूसरी तरफ ईशा एज अ कैप्टन आई और कैप्टन में उसने अपना दिमाग चलाया और दिमाग चला के ऐश्वर्या को बाहर कर दिया। हाँ, अब बिग बॉस ने उसको एक्सपोज भी कर दिया कि देखो इसने ऐसा किया, लेकिन बिग बॉस चाहते तो वहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे कि कौन सा डिसीजन आप ले रही है, पर्सनल नहीं लेना है आपको, काम के उस पर लेना है। कहीं ना कहीं बिग बॉस की भी मर्जी थी कि ऐश्वर्या जाती है तो जाए, क्योंकि ये बाकी कंटेस्टेंट के साथ खेलेंगे और उनका जो भी उसको विनर बनाना चाहते हैं बिग बॉस, चाहे वो ईशा को बनाना चाह रहे हैं या मनारा को बनाना चाह रहे हैं, ये 2 बहुत क्लियर कंटेस्टेंट हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि जिसको बिग बॉस पुश कर रहे हैं कि वो शो में बने रहे, लोगों की पसंद बनी रहे। स्पेशली मनारा और अंकिता को कर रहे थे। अब अंकिता थोड़ी बीच में डाउन हुई तो मनारा का पूरा एपिसोड काट दिया ताकि लोग दूसरों की बात देखें ही ना और बाकी सारी बातें मनारा की सुने। जो बिग बॉस देख रहे हैं कई सालों से, डे
1 यानी कि सीज़न 1 से जो देखते आ रहे हैं वो बिग बॉस की ये चाल, ये एक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझ रहे। जो 1-2 साल से देख रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है बिग बॉस, वो भावुक हो जाते हैं। अब बात आती है कि हम बिग बॉस पे इतना डिस्कशन करते हैं, फिर बिग बॉस पे इतनी लड़ाई करते हैं, अपने फेवरेट को वोट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने हर साल देखा होगा वही होता है जो बिग बॉस चाहता है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर MC स्टैंड वाला, क्योंकि वहाँ पे उनको मजबूरी में आकर के उसको विनर बनाना पड़ा था, जबकि वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उसके फैंस और ये सब बाहर आके खड़े हो गए थे बिग बॉस के जो बिग बॉस का जो भी सेट लगा हुआ है उसके बाहर। ऐसा अर्चना गौतम ने बताया था, उनके एक इंटरव्यू में कहा था। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो बिग बॉस जाने, अर्चना गौतम जाने, MC स्टैंड जाने। वहीं दूसरी तरफ ईशा, समर्थ और अभिषेक का चलता रहता है। समर्थ पहले बहुत अच्छा कर रहा था और अपने एक इंडिविजुअलिटी उसने लेके आया था, लेकिन अभी वो ईशा के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो ईशा की फाइट में इन्वॉल्व हो रहा है, वो ईशा की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर अभिषेक समर्थ ने भी अपना गेम जो है विक्की भैया की, तो विक्की भैया का भी डाउनफॉल चल रहा है। वो अभी लग रहा है कि वो गुरु नहीं है, वो चेले की बगल वाली कैटेगरी में आ गए हैं। अंकिता को स्टार्टिंग से ही पैम्पर किया गया है, उसको इन दोनों को ही पुश किया गया है आगे बढ़ाने के लिए। अब देखना ये होगा कि विनर कौन होता है बिग बॉस का। अगेन वही मैं कहना चाहूँगी कि हम जिसको पसंद करते हैं वो तो नहीं होगा, लेकिन कहीं हो सकता है मनारा कोई विनर ना बना दें बिग बॉस। आपको क्या लगता है कौन होंगे टॉप 5? कमेंट सेक्शन में बताना यार। यूके राइडर को तो बिग बॉस निकालना ही चाहते हैं, तो हो सकता है निकाल भी दें कोई भी ऐसी कंडीशन ला करके, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट वीक का जो पूरा प्लान था वो बिग बॉस ने यूके राइडर के लिए ही बिछाया था। तो अभी देखना ये होगा कि यूके राइडर, क्योंकि यूके राइडर की फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, पहले तो उसको डिफेम करने की कोशिश करी गई, बहुत ज़्यादा उसको ह्यूमिलेट किया, जहाँ उसने स्ट्रिक्टली बात कर दी। आई एम श्योर उसको उस बात पे बहुत कॉन्ट्रोल करना चाहिए इस बात पे, और उसकी फैमिली को भी, कि उसने स्टैंड लिया बिग बॉस के अगेंस्ट जाके, हाँ चलो कर दो, आप आमने सामने हो ना तो चलो। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? बिग बॉस को शो चलाना है ना अपना, कहीं ना कहीं यूके राइडर की जो इतनी बड़ी आर्मी है वो देख रही है। शुरुआत में यूके राइडर ने कहते ना कि समझ नहीं आता है, तो शुरुआत में यूके राइडर के साथ भी वही हुआ, लेकिन लास्ट का एपिसोड अगर आप देखोगे तो यूके राइडर ने मनारा को क्या खरी खोटी सुनाई है। शायद यूके राइडर ही अकेला था जिसने मनारा को उसके बराबरी का जवाब दिया है। तो यहाँ पे यूके राइडर ने शाइन किया है, समझ में आया है यूके राइडर। मुनव्वर की फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है, यूके राइडर की भी अच्छी है, अंकिता को भी लोगों को कुछ पसंद करते हैं। विक्की ने अपना एक जगह बनाई है खेलते हुए, और मनारा को तो बिग बॉस ही चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि विनर कौन होता है, कौन होगा टॉप 5 में, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुनव्वर, अंकिता, विक्की, मनारा, ईशा मेरे हिसाब से टॉप 5 में होंगे। आप बताइए कि आपके टॉप 5 कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस 17 के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।